आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1990 से लेकर 2005 का दशक जिन्होंने देखा होगा उन्हें बखूबी याद होगा कि बिहार में क्या था। लेकिन छिटपुट घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये तो प्रशासन उसकी जांच करेगा। लेकिन लालू यादव आज ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अब बिहार शाम के 5 बजे के बाद निकलने के लायक नहीं रहा। यानी कि सुपवा हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जदयू के एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा, लालू यादव ट्वीट करते हैं? नहीं, लालू जी ओरिजिनली ट्वीट नहीं करते होंगे, ये आउटसोर्सिंग होगा, कोई किया होगा। ये बेचारे तो किडनी बदलाया है, बीमार हैं, राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हैं, बेटा को नेता कोई मान नहीं रहा है। तो 1:30 बजे रात में गोरौल में वो कौन गर्दनिया चौक है, मुन्ना भाई लाल होटल पर, तो उसको सिक्योरिटी मिला हुआ था। तो कैसे चाय पी रहे थे तेजस्वी यादव? आम लोग को डरा रहे हैं। लालू जी आप तो प्रमाण हैं, आपका किडनी भले ट्रांसप्लांट हुआ, मेमोरी आपका ठीक है एकदम। याद है ना वो दौर जब आप राज्य के मुखिया थे और खुलेआम पटना के नाला रोड से फर्नीचर उठा लिया गया था। आपको याद है ना लालू जी कि शोरूम से गाड़ियां निकाल ली गई थी कि राजा के घर में शादी होना है। ये तो आपको स्मरण होगा। ये तो आपको लगता है मेमोरी तो आपको मेधा बट्टी खाने की ज़रूरत है नहीं। इतना शानदार आप जो अगर बिहार में गुंडा राज रहता तो महुआ बाग वाला मकनमा कैसे बना रहे हैं? ये जो किला बन रहा है जहाँ मीडिया का प्रवेश बाधित है, किसी का औकात नहीं जाने का। लालू जी आप तो गवाह हैं, आप इतिहास में दर्ज होइएगा। भाई आप ही के सिग्नेचर से रीतिलाल यादव एमएलए बना। किसका सिग्नेचर था? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपने टिकट दिया। तो वो मैंने कहा कि वो थे तुर्कोलिया मठ के महंत थे कि दियारा के महंत थे। अफसोस भी आपको होता होगा और आपको तो अनुभव है इस सब चीज़ का। आप भयाक्रांत नहीं रहिए, आप तो अजूबा हैं राजनीति में, नौवां आश्चर्य हैं, एक सिंगल पीस है देश भर में। आज़ादी से लेकर आज तक की एक ऐसा व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है। तब सुरेंद्र यादव के बेटा में प्रचार में गए थे, वो कौन है, वो हथकड़िया लगल जगह प्रचार करने गए थे कोडरमा में, जहाँ जिसका इनकम टैक्स अच्छा रहेगा वहीं लालू जी मुस्कुराते हैं। ये जान जाइए लालू जी का नियम है। शिवचंद्र राम के लिए जाएंगे, दलित है तो रहिए अपना, कुमार सर्वजीत के लिए जाएंगे, जब जाएंगे मालवाला के यहाँ। रामबली चंद्रवंशी को सदस्यता खत्म हो गया, बोले नहीं कुछ। चूँकि लालू जी अपराध पर मत बोलिए। आप जब भी जाते हैं महुआ बाग तो हमको मीडिया के लोग बताते हैं कि आप जाते हैं जेपी गंगा पथ, हवा लगता होगा आपको, और हमको लगता है ऐसा कि बुदबुदाते होंगे कि नीतीश जी आप हमारे मित्र हैं, काम तो आपने शानदार किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उस इलाके में ज़मीन नहीं लिया। इसलिए बिहार की जनता नहीं खौफजदा है। पहले क्या था और आज क्या है, बुनियादी अंतर साफ है। पहले अपराधी संरक्षण दिया जाता था और आज अपराधी सलाखों के पीछे है। पहले जाति देखकर न्याय मिलता था, आज कानून देखकर न्याय मिलता है। पहले राज्य में भय था, आज भरोसा है। आज यही दौर बदला है। अपराध घटना हो सकती है आपराधिक, लेकिन नीरज जी अचानक ये घटनाएं 2 महीने के अंदर बढ़ी कहाँ हैं? और उसका बहुत सारा कारण है। अब आप देखिए ना बोरिंग रोड में जो और सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि घटना होने के पहले 2 मिनट के बाद ही वीडियो उसका आ जा रहा है। यानी कि निश्चित तौर पर ये प्लानिंग से घटना बता रहा हूँ। जिसे बोरिंग रोड की घटना हुई, बोरिंग रोड में हुआ था। आप देखिए उस वीडियो को निकाल के, मैं ध्यान से देखा और पुलिस मुख्यालय को मैंने खबर किया। एक लड़का निकलता है गमछा बांधे हुए, पिस्टल से फायर करता है। किसी पर फायर नहीं होता है, कोई आदमी पर फायर नहीं करता है, पिस्टल से फायर करता है। लगता है गड़िया में मौसा बैठे हुए होंगे, तो चला गया, गड़िया में बैठ गया। और उसके बाद किसी को आहत नहीं हुआ कोई आदमी, लेकिन पुलिस ने उसको खोज निकाला। पीछे एडीजी थे वहाँ पे। हाँ, पीछे एडीजी जा रहे थे, तो एडीजी का सिक्योरिटी ने काउंटर किया तुरंत। लेकिन हमारा सवाल है कि अब वो तो पूरा कन्फेशनल उसका आ गया है कि क्या किया है नहीं किया, खोज के निकाल दिए ना।
ब्लाइंड केस था ना, अननोन केस था ना। इसलिए लालू जी अपराध पर मत बोलिए। अरे आप एक के चीले ट्वीट करते रहिए कि राहुल गांधी को प्रणाम करते रहिए कि राहुल बाबा हमारे बेटा के नेता घोषित कर दीजिए। वो नेता नहीं घोषित करे, वही तनहुआ में ट्वीट पर ट्वीट के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की गाड़ी पे वहाँ धक्का लगा, लेकिन एफआईआर तक वो नहीं लिखवाए। आखिर कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, लाज लगा होगा भाई। रात के 1:30 बजे यह एकदम बिल्कुल गलत है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं नापी करवा दिया उस होटल का कि कितना दूरी पर थे। ये कह रहे हैं कि 4-5 फीट पर थे। इससे बड़ा असत्य कोई बात हो सकता है? ये लगभग 16 से 17 फीट की दूरी पर थे। चाय पी रहे थे, चूँकि बेचारा सिपाही है, वो तो दूर रहेगा। ये कहाँ सटना है, राजा के बगल में कैसे रहेगा? वो बाहर में खड़ा था, एक बेलेरो में धक्का मारता है एक ट्रक, और उस ट्रक को तेजस्वी का सिक्योरिटी नहीं पकड़ता है, गोरौल थाना उसको अरेस्ट करता है। तो ये तो कह रहे थे कानून का राजे ने है ध्वस्त हो गया, तो पकड़ लिए गाड़ी को। पकड़ने के बाद आज 1:30 बजे रात में घटना होती है, कल 6 बजे फर्द बयान होता है, 6 बजे शाम में। अब कहते क्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो ध्वस्त है। साक्षात खुद गए हाजीपुर सदर अस्पताल 2:30 बजे रात में, एक्सरे करवाते हैं, पूछते हैं कि एक्सरे हो गया, और वहाँ से लेकर के PMCH वो आता है। क्योंकि बेचारा वो तो सिपाही है, उसको देखने वाला कौन है? अपने परिवार में तो मैदानता में रहते। माल नहीं खर्च होना चाहिए अपना। चाय वाला भी पता लगा लीजिएगा कि अपने नहीं दिए होंगे। हमको नहीं लगता कि अपने चाय वाला भी देते हैं। पूंजी लगा के राजनीति नहीं करता है ये लोग। और हम पूछना चाहते हैं कि FIR आपने क्यों नहीं किया? वो सिपाही बेचारा, अदना सा सिपाही, उसका क्या गुनाह था? वह तो आपके सिक्योरिटी में था, आपके सिक्योरिटी में था, आपकी जिम्मेवारी बनती थी। एक साधारण FIR करने में आप डर गए। फर्द बयान करवा रहे हैं सिपाही से, वो तो विभागीय बेचारा कर्मचारी है, उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी सुरक्षा में तैनात था, तब लाज लग रहा है ना कि PMCH MLA वार्ड में भर्ती है। वो लाज लग रहा है ना कि जीप अब बेलेरो दोनों पकड़ा गया। अब आप पैरवी करते रहिए, कोई उपाय नहीं है। मैंने जो ये सोचे कि कुछ महीने जुने हो जाएगा, तो मैंने जो करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, कल इस पर आप अपना बयान भी एक जारी किए थे। भाई मुख्यमंत्री जी को क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है उसको क्या बताया जाए? आपने तो बहुत कर दिया कि 8वीं 9वीं। अरे भाई जाति सर्वे को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। आई कह रहे हैं कि जाति सर्वे पर आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है उस पर नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए। जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर विधानसभा का सत्र कैसे बुलाया जाएगा? कैसे बुलाया जाएगा? जरा हम समझना चाहते हैं उनसे, ज्ञान हमको दें। जब राज्य सरकार ने जाति सर्वे करवाया और राहुल गांधी के सामने आपका जुबान नहीं खुल रहा है, राहुल गांधी कह रहा है कि फर्जी है जाति सर्वे, और उसी के आधार पर हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, और आरक्षण का दायरा को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। राज्य सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है, लगातार वहाँ हमारे वकील कायम हैं। तो आप कैसे ही बोल दिए कि विशेष सत्र बुला करके कैसे क्या हो जाएगा उससे? इतना तो हम लोग समझते हैं कि जो मामला सब जुडिस है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार का विभिन्न राज्यों के अंदर में ऐसी बातें आती है कि कहाँ से तो ले आए कि विशेष सत्र बुला दीजिए। तो विशेष सत्र बुलाने से क्या होगा? अभी तो जुलाई में सत्र आएगा। अरे जुलाई में आएगा ना भाई। जिसे लालू जी को भारत रत्न देने के लिए भी राजकीय संकल्प दिए थे, वैसे दीजिए। इस पर सरकार साफ साफ बात रख देगी। लेकिन हमको जितना दिमाग है, हम इतना ही समझते हैं कि जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, सरकार के हाथ पैर सीमित होते हैं उसमें। क्या मानते हैं तेजब, मैंने महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है? अब उनका अंदरूनी मामला है। सहनी अपने को उप मुख्यमंत्री घोषित कर नहीं, वो कहे कि 60 को सीट लेंगे, ऐसे थोड़े है। बोले कि मैं उप मुख्यमंत्री बना। तब आने पीठ में उनका अनुभव है, पिछला चुनाव का पीठे में खंजर मार दिए थे। तेजस्वी जी के बगले में बोले हैं 60 सीट मांगे, आज ये बयान आया है। अध्ययन अब 60 सीट काहे नहीं लेंगे? वो अति पिछड़ा समुदाय के नेता हैं, तो उनको तो हक बनता है उनका। जदयू के भी दरवाजे मुकेश सहनी, मान लीजिए फिर से खंजर घोपा तो जदयू के दरवाजे खुले रहेंगे। अब NDA का शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन हम कह रहे हैं कि मनी गठबंधन क्या चीज़ का है? CPI नेता मानिए रहा है तेजस्वी को,
सीपीएम मान ही नहीं रहा है, माले मान ही नहीं रहा है, कांग्रेस मान ही नहीं रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू के हम नेता हैं। तो इसका कोई उपाय है भाई? तेज प्रताप यादव से पूछ लीजिए, वो मान रहा है कि नहीं? मूल सवाल वहीं अब खड़ा हो गया है कि घर में नेता मान रहा है कि नहीं। जब घर में नहीं मानेगा तो बाहर में क्या मानेगा? जब घर ही में नेता आपको नहीं माना जाएगा तो बाहर फिर कौन मानेगा? तेजस्वी यादव भले आप अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हों, लेकिन उनके साथ महागठबंधन की तमाम जो पार्टियां हैं उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं है। यानी कि महागठबंधन में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।